वेलकम बैक नाजरीन। लॉन्ग मार्च की सदाएं आ रही हैं पूरे मुल्क में और हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो अदलिया से इजहार यकजहती कर रही है। सलीम जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा ख्वाजा नवीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि जहांगीर बदर साहब ये कह रहे हैं कि अदलिया का फैसला कबूल करेंगे जो भी फैसला आएगा, दूसरी जाने वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि तफसीली फैसला आने के बाद अपील दायर करेंगे। होने क्या जा रहा है असल में? देखें, बात यह समीन, हमने कहा है कि अभी अदलिया का डिटेल जजमेंट आ लेने दें। अगर अदलिया देखें उस फैसले के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है, कहीं ये लिखा हो कि ही हैज बिन डिसक्वालीफाइड, तो मैं इन अपने भोले बादशाह जो हमारे मियाँ बरादरान हैं, इन बेचारों को ना कानून से तल्लक ना आइन से तल्लक, ये इन बेचारों को तो सिर्फ एक बस 2-3 कामों की पड़ी हुई है। इनको इस बात का पता है कि हमने जनूबी पंजाब को अब सूबा बनाना है। इनकी सियासत तो पहले ये तन्हाई का शिकार है, कोई जमात इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हम इंशाल्लाह जो इनकी ख्वाहिश है कि ये पहले बंदूक वालों के जरिए मिलकर कब्जे करवाया करते थे और उनके वो जिसे कहते हैं ना उनके साथ बैठ के ये एंजॉय किया करते थे, अब ये अदालती मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और अगर इनके अंदर कोई अखलाकी जुर्रत है, भाई आप एक टिकट के अंदर 2-2 मजे ले रहे हैं, अब हुकूमत में भी रहना चाहते हैं, अपोजिशन में भी रहना चाहते हैं, तो भाई इमरान खान से अगर मुकाबला करना है, वो बेचारा ये तो सही कह रहा है कि भाई अगर आप असम्बलियों से इस्तीफा दे दें, सुन तो लेना, सुन ले, अब मेरे इस्लीम साहब फिर दरमियान में बोलेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बात जाने देना यार, इमरान खान का नाम आप 5 दफा ले चुके हैं, हमने तो नाम ही नहीं लिया। हमने उसका नाम नहीं लिया, आप 5 दफा नाम आप ले चुके हैं। ये आपको जो बीच में खुफिया खौफ है ना, वो उसका आप जिक्र कर रहे हैं, हमने तो जिक्र नहीं किया बेचारे का। सिर्फ ये है कि इन्हें ये कहें समीर, इनको कहें, इनको ठंडा पानी पिलाएं सलीम जिया साहब को। आज इनको वैसे प्रोग्राम भी चाहे किसी न किसी हॉस्पिटल में होना चाहिए था, आज ये बात ही नहीं सुन रहे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है समीर, इनको सिर्फ ये कहें, आप मेहरबानी करके मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लेना, आप ऐसे ना पॉइंट पर रहें। आपने कहा कि क्या होगा, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हम इसके बावजूद कि हम कहते हैं कि ये गैर आईनी गैर कानूनी फैसला है, आप फैसला आने दें। डिटेल जजमेंट के बाद हम इंशाल्लाह वो करेंगे जो आइन और कानून कहता है। और उसके बाद हमारे पास तो आज भी 2/3 मेजोरिटी मौजूद है। हम नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करवाना चाहें, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं। हम कौन सा वो मियाँ बरादरान की तरह गर्दन में सरिया और गार्डर है कि हमारे साथ कोई जमात ही नहीं चलेगी। आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुफाहमत की सियासत को आगे बढ़ाया है। तो फिर ये जो बैठे चैनल्स के ऊपर, और खुद भाईजान आपको तो पंजाब के अंदर दोनों भाइयों का नाम लुटेरा बरादरान के नाम से पड़ा हुआ है। आप दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर जंका करें। अब आपसे सिर्फ यही कहूंगा, अदलिया की जहां तक बात है, अदलिया का कोई मामा बनने की कोशिश ना करें। आपके खिलाफ अदालतों में केसेस पड़े हैं और इंशाल्लाह आप उनमें डिस्क्वालीफाई होंगे। और जहां तक तहरीक चलाने की बाट कर रहे हैं, मुझे सलीम साहब जिया साहब डेट दे दें, अब कब लॉन्ग मार्च करेंगे। और दूसरी बात, अच्छा, आप अगर 9 तारीख को हमारा सूबाई असेंबली का इजलास है, आपकी बात सुन लेते हैं, उनका जवाब एक बात मैं कह दूं, उसके बाद दे दीजिएगा। एक बात, 9 तारीख को सूबाई असेंबली का इजलास है। अगर इन लोगों ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद पेश ना की, तो मैं आपको जनूबी पंजाब के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह रायविंड के इन जाली और सर्कसी और कागजी शेरों को हम रायविंड से बाहर नहीं निकलने देंगे। अच्छा, अब आपने बात कर ली, आपकी बात भी सुन लेते हैं। ये तो जितनी बातें की ना, इनका तो 2-4 दिन में बात सामने आ जाएगी। ये इस वक्त ब्लैकमेल हो रहे हैं उन लोगों से जो सिंध के अंदर सूबा बनाना चाहते हैं। ये सारी की सारी कार्रवाई इसलिए हो रही है, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये उनको कितना खुश कर लें, यहां पर सिंध के अंदर किसी किस्म की डिवीजन नहीं हो सकती। यहां पर सिंध में किसी किस्म का दूसरा सूबा नहीं बन सकता। सिंध में किसी किस्म की डिवीजन नहीं होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनके लिए इतना ये जान दे रहे हैं, वो मैं ये कहना चाहता हूं कि ज़ियाउल हक ने जिस कलम से जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को सजाए मौत की सजा दी थी, वो कलम आज किसके पास है? वो चौधरी ज़हूर अलाई साहब के पास है, चौधरी शुजात अली साहब के पास है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि लियारी में जो आग लगी हुई है, लियारी में मुझे बताएं कि लियारी के अंदर क्या हो रहा है। लियारी में सारी खूनारेजी पीपल्स पार्टी की वजह से है। लियारी में अगर ये काम करते हैं तो आज की हो रही है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आप भी तो 4 साल तक ऑपोजिशन में रहे हैं, लेकिन एंजॉय करते रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ। उस वक्त आपको 4 साल में महंगाई, बेरोजगारी, सारी चीजें नजर नहीं आई। इलेक्शन ईयर में आप लॉन्ग मार्च की बात करें, यहाँ पर देखें, हमने अगर साथ दिया है तो हमने वो जमहूरियत के लिए दिया। लेकिन आज जो कुछ मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, देखें आप इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। कराची जो है वो पाकिस्तान की शहरग है।
यहाँ पर जो खून की होली खेली जा रही है पिछले 4 साल से, और जो लोग खेल रहे हैं वो इनकी गोद में बैठे हुए हैं, उनको मुकम्मल तौर पर रैली तो नहीं निकाल रहे ना, उसके लिए आप लॉन्ग मार्च और रैली की बात तो अदलिया के लिए कर रहे हैं। अदलिया की तमाम, उसमें तमाम ये चीजें शामिल हैं, क्योंकि ये पिछले 4 साल से बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इनका अगर इनके अंदर जरा सी भी गैरत होती, जरा सी इनमें अकल होती, जरा सी इनमें सियासी शनासाई होती, तो यकीनी तौर पर ये देखें, ये बात सुने। अच्छा, लॉन्ग आप ये मुझे एक बात बताएं, गैरत की बात वो कर रहे हैं जब गैरत का वक्त था तो ये दुम दबाकर पूरा 160 का 60 जो है हाउस जो है वो इस वक्त ट्रेजरी ब्रांचेस पर है, और यहाँ के जो मामलात हैं वो आपके आगे। आप कराची में रहते हैं ना, आप कराची में देखें क्या हाल है यहाँ पर। ये कराची इस वक्त बारूद का अंबार बना हुआ है। हमारा टॉपिक यहाँ पर हमारा टॉपिक आज लॉन्ग मार्च है। नून लीग लॉन्ग मार्च यकीनी तौर पर होगी, लॉन्ग मार्च होगी, यकीनी तौर पर होगी। और मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह रात को 3:30 बजे, जिस तरह इन्होंने पहले कहा था ना कि अदलिया बहाल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, फिर इन्हीं के चाचा मामों ने रात को 3 बजे उठ के और उन्होंने रात को 3:30 बजे इन्होंने अदलिया को बहाल किया था या नहीं किया था रात को। तो ये इस तरह आप यकीन कर लें कि इसी तरह आपको एक रात को किसी बहुत अंधेरी रात में आपको ये चीजें सारी तस्लीम करेंगे, क्योंकि हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो किसी जात के खिलाफ नहीं है, किसी की पर्सनल किसी के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, और ये जो इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं इनको इनका आईना दिखाया जाए। और जिस तरह इन्होंने पहले कहा था कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता, आखिर में वो इन्होंने कड़वा घुट पिया, सबके आगे जलीलो खार भी हुए, लोगों के आगे भी जलीलो खार हुए। इसी तरह इस मरतबा भी आप देखेंगे कि अपनी गलती भी तस्लीम करेंगे, माफी भी मांगेंगे, और इसको गिलानी साहब को घर भी जाना पड़ेगा। सब करेंगे। मुख्तसर सा वक्त रह गया, आप ये बताइए कि लॉन्ग मार्च की एक तारीख देंगे या नहीं? देखिए, मैं इस वक्त नजूमी नहीं हूं, मगर मैं देखता हूं कि राइटिंग्स आर ऑन द वॉल। समीन, ठीक है, राइटिंग्स आर ऑन द वॉल। इस वक्त अदलिया, इस वक्त सिविल सोसाइटी, यहाँ का मीडिया, यहाँ के अवाम जो है वो अपना फैसला दे चुके हैं। वक्त बहुत मुख्तसर सा, ये जानना चाहूंगी आपसे कि अपील की समात, अपील अगर करते हैं वजीर आजम, नौजत साहिबान अवेलेबल नहीं है, अपील कर देते हैं वजीर आजम, तो फिर क्या सिचुएशन होगी? देखिए जी, अपील तो उसमें जो अपीलेट का लॉयर होता है उसको ये बताना होगा कि जो 7 जजों का फैसला है उसमें गलती क्या है। ठीक है, तो अगर वो गलती पॉइंट आउट नहीं कर सकते तो अपील लिमनी में डिसमिस हो जाएगी। लिमनी में डिसमिस का मतलब होता है कि एडमिट हुए बगैर ही वो कह देते हैं कि भाई आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, तो बस, तो वो फिर खत्म हो जाएगा। जो नीचे का फैसला है वो अप होल्ड हो जाएगा। तो फिर वो जो 7 जजों का फैसला है उसमें 9 जज और शामिल हो जाएंगे, तो वो 16 जजों का फैसला हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। 7 जज के फैसले के ऊपर ये बताना होगा कि गलती क्या है इन 7 जजों के फैसले के ऊपर। लॉन्ग मार्च की आवाजें तो हर तरफ से आ रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद कब पहुंचता है ये वक्त बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।